नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो क्रूड ऑयल एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग ब्रेंट क्रूड देखें तो $68 के करीब ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड देखा जाए तो $63 के करीब ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में अगर देखा जाए तो कच्चे तेल का भाव इस वक्त 5700 रुपये के करीब नज़र आ रहा है। लेकिन एक जो स्थिर है, प्राइजेस स्टेबल है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं? क्या इस रेंज में जो क्रूड ऑयल दिख रहा है इसमें ट्रेड बन रहा है और इन्वेस्टर्स क्या करें, ये समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही नेचुरल गैस की बात की जाए तो आज आधे फीसद की रिकवरी आई है, 281 का भाव चल रहा है। लेकिन लगातार ओवरऑल देखा जाए ब्रॉडर वे में तो नेचुरल गैस में प्रेशर बनता हुआ हम लोग देख रहे हैं। ऐसे में नेचुरल गैस में खरीदारी की जा सकती है या बिकवाली, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन जी। अमित सर, स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर, गुड आफ्टरनून। सर, आपसे बातचीत करना शुरू करें उससे पहले कुछ अपडेट्स दे देते हैं क्या कुछ हो रहा है क्रूड ऑयल के मार्केट में। अगर देखा जाए अभी प्राइजेस स्टेबल है, हालांकि ईरान के नौसैनिक अभ्यास से सप्लाई बाधित होने की आशंका नजर आ रही। हामुर्ज के पास भी बड़ी हलचल है, लगातार हम लोग देख भी रहे, तनावपूर्ण स्थिति है। सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर है, अमेरिका ईरान का जो परमाणु वार्ता है उस पर बाजार की नज़र टिकी हुई है। क्या कुछ डेवलपमेंट्स आते हैं, अपडेट्स आते हैं, उसका इम्पैक्ट हम लोग क्रूड ऑयल के प्राइजेस पर देखेंगे। मिडल ईस्ट में देखा जाए, कहा जा रहा है कि अगर तनाव कम हुआ तो क्रूड ऑयल के पर और प्रेशर देखने को मिल सकता है। सर, कैसे देखते हैं क्रूड ऑयल को? आपकी क्या राय रहेगी? ट्रेडर्स को क्या कुछ सजेशन है आपकी ओर से? ब्रिज जी, बाजार ये भी फंसा हुआ है। 5885 के ऊपर एक तेजी पकड़ सकता है बाजार। तो ईरान का क्या होगा, क्या आउटकम आएंगे, मीटिंग्स में क्या डिस्कशन होगा, ये हमारा पार्ट नहीं है। हमारा पार्ट ये है कि हम भाव को ट्रैक कर सके। अगर 5885 के ऊपर क्रूड ऑयल निकलता है तो हमें ये समझना है कि ये जो भी मीटिंग्स चल रही हैं, जो भी आउटकम आने वाले हैं, वो बाजार के भाव के लिए पॉजिटिव है। तो जब तक 5885 के ऊपर नहीं निकलता तब तक बहुत बड़ी तेजी आ जाए, इसकी उम्मीद कम करना है। एक तो ये भी हो गया कि वहां से पॉजिटिव न्यूज आने के बाद बाजार कौन से लेवल काटता है, तो हमें समझना है बाजार बुलिश हो गया है। दूसरा, ऑन द कॉन्ट्ररी, 5450 के नीचे अगर निकल जाता है तो हमें ये समझना है कि जो भी मीटिंग हो रही है, जो भी आउटकम आने वाले हैं, वो बाजार के भाव के लिए निगेटिव है और बाजार तहस नहस होना चाहता है। तो ब्रॉडर रेंज पे 5400 और 5900 के बीच का बाजार दिखता है। अगर इन दोनों के बीच में ही रहता है सारे डिसीजन आने के और मीटिंग के कंक्लूड होने के बाद भी, तो हमें समझना है कि वो अभी भी जिस स्टेज में थे उसी स्टेज में बैठे हुए, ना पॉजिटिव नोट पे जा पा रही मीटिंग या फिर ना निगेटिव नोट पे जा पा रही है। अभी मेरे हिसाब से ब्रिजित एक सेल की रणनीति बना सकते हैं। अभी 5735 का भाव चल रहा है। 19 फरवरी 2026 का वायदा कारोबार सेल कर सकते हैं 5765 5780 की रेंज में। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, 5886 का स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट भी ऑन द कॉन्ट्ररी रिस्क रिवॉर्ड मैच होता है। 5665 और 5555 तक के स्तर तक हम गिरता हुआ देख सकते हैं बाजार को। ठीक है, क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 5765 या 5780 पर मिले तो वहाँ पर शॉर्ट करें। 5555 तक के टारगेट के लिए 5886 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर, एक सिटी की रिपोर्ट भी आई है, उस पर भी मैं आपसे राय लूँगा। उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया वो मैं पहले दर्शकों को बता देता हूँ। अगर रूस सप्लाई में प्रभावित होता है रूस का सप्लाई, तो यहाँ से जो ब्रेंट क्रूड है 65-70 के जो दायरा है वहाँ पर ट्रेड करता हुआ हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा ओपेक प्लस जो है प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, ये भी एक प्रिडिक्शन दिया गया है। ऐसे में सर एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ईरान, जिस तरह से ईरान अमेरिका के बीच तनाव है या रूस और यूक्रेन के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, अगर ये सब समझौते होते हैं तो ब्रेंट क्रूड $60-62 तक आ सकता है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। सर, आपसे समझना चाहूँगा, अगर समझौते होते तो आप डाउन साइड क्या कुछ लेवल्स देख रहे हैं? सर 4550, और ये मैं बहुत बार अपने शोज में पिछले, जब से मैं इनफैक्ट अपने इस बोनस के प्लेटफॉर्म पर आना चालू किया हूँ, तब से मैं ये कह रहा हूँ कि पता नहीं, मुझे एक बार 4500 के आसपास का क्रूड ऑयल का भाव दिखता है। कब आएगा, कैसे आएगा, वो वक्त बताएगा। 5450 के नीचे वापस से मैं वही बातें बोलने लगूंगा कि मुझे 4500 के आसपास क्रूड ऑयल एक बार नियर टर्म फ्यूचर में आता हुआ दिखेगा। सर, इसी साल हो सकता है, ब्राइट पॉसिबिलिटी है। 4500-4600 रुपए के बीच का भाव एक बार टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये क्रूड ऑयल को लेकर सर की राय है। हालांकि जो ट्रेडिंग कॉल दिया गया है वहाँ पर अगर आप लोग पोजीशन बना रहे हैं तो रिस्क फैक्टर का ध्यान रखें और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। अब हम लोग रुक कर लेते हैं नेचुरल गैस की ओर। 281 का भाव चल रहा है नेचुरल गैस। सर, क्या राय रहेगी नेचुरल गैस में?
क्या प्रेशर और देखेंगे आप, यहाँ से और गिरावट एक्सपेक्टेड है या क्या है ओवरव्यू आपकी ओर से? ब्रिज जी देखिए, अभी जो फरवरी वायदा है 24 तारीख को इसकी कटान है, आखिरी दिन है, तो उसका 24 तारीख को उसका हो जाएगा स्वर्गवास। हम चालू होंगे 26 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में, जो अभी 274 रुपए के आसपास चल रहा है, विच इज ऑलमोस्ट 8 रुपए के प्रीमियम डिस्काउंट पे चल रहा है। यही थ्योरी को अपन ने पिछले बार भी अप्लाई किया था, जब फरवरी वायदा 330 रुपए के आसपास चल रहा था और जनवरी वायदा 400 रुपए के पार चल रहा था। बहुत बड़ी मिसपैरिटी थी। एक तो ये सिग्नल देता है कि मंदा है, दूसरा टेक्निकल सेटअप दिखाता है 260 265 तक आना चाहिए, तीसरा इंटेलिसिस का प्लेटफॉर्म जब तक 303 के ऊपर ना निकल जाए तब तक इसमें तेजी की बात नहीं करेगा और ना ही इसके प्रोस्पेक्ट बाइंग साइड के बनेंगे, ऐसा इंटेलिसिस के प्लेटफॉर्म पे दिखता है। तो ओवरऑल 303 रुपए के नीचे जब तक है तब तक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। ओवर ब्रॉडर पिक्चर देखें तो 250 रुपए के भी लेवल आने वाले समय में, 260 250 रुपए के लेवल आने वाले समय में हम देख सकते हैं। रणनीति क्या होगी? तो ब्रिज जी रणनीति होगी अपनी 285 286 के आसपास बिकवाली करनी चाहिए। 291 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस है। टारगेट 279 276 272 के इसी हफ्ते में हम देख सकते हैं। सेल ऑन राइज का सजेशन दिया जा रहा है नेचुरल गैस में, सर की ओर से देख सकते हैं, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। इंटेलिसिस वेंचर्स का ये टॉप पिक में सजेशन है 285 या 286 पर आप शॉर्ट करें, 272 तक के टारगेट के लिए 291 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। ध्यान रहे स्टॉप लॉस मस्ट है। ये ओवरऑल सर से हमने बात की है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए गए जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। सर मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं कुछ नहीं होती है, सेम स्ट्रेटजी सेम व्यूज हमने अपने क्लाइंटों के साथ शेयर करे हुए हो सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं देता है। जो भी आप ट्रेड प्लान करते हैं मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही निष्कर्ष पे आते हैं। एक आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो फाइनेंशियल एडवाइजर से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो, ये जरूर देख लें। जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, गुड डे। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है, स्पेशली हमारा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर फोकस्ड रहता है। फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।